हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 5.2 बना रहे थे, जिसका 2 वीडियो बन चुका है। तो हम लोग कहाँ तक बनाए थे? तो 5 नंबर तक बना लिए थे। आज कौन सा नंबर बनाएंगे? 6 नंबर वाला बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, 5 नंबर में 2 मैथ था, बन गया था। तो 6 नंबर में बोला है, यहाँ देखो 6 नंबर में क्या बोला है। यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपका देखो 6 नंबर में आपका ये क्या बोला है, यहाँ देखो हम बता देते हैं। 6 नंबर में बोला है क्या क्या एपी देखो 11,8,5,2 देखो डॉट डॉट एक और माइनस मतलब इतना है। क्यों? बताओ क्यों है भाई, बताओ। देखो नंबर 6 में बोला है एपी 11, देखो एपी 11,8,5,2 डॉट डॉट का एक पद है, मतलब अंतिम पद है। वो पूछ रहा है क्यों। अगर ये एपी है, इसका अगर ये अंतिम पद है, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। तो मेरे प्यारे तो देखो एपी का, देखो इससे अगर एन का मान, देखो एक चीज बता देते हैं हम उससे पहले कि एन का मान कभी भी बटे में नहीं होता है और ना एन का मान कभी माइनस में होता है। क्योंकि पद कभी एक पद, दो पद, तीन पद, पद कभी आप देखो, अगर मान लिया 2 4 6 कितना पद है जी, तो 1 2 3 पद है, इसको बटे में नहीं बोल सकते। ये कभी बटे में नहीं होता और माइनस में भी नहीं होता है, याद रहे। तो एन का मान जो होता है ना मेरे प्यारे, एन के बारे में बोल रहे हैं। पदों की संख्या जो एन का मान होता है वो कभी ना बटे में होगा, मतलब भिन्न के रूप में होगा, और ना कभी माइनस में होगा। यदि मेरे प्यारे बच्चों हम एन का मान निकालेंगे, यदि मेरा एन का मान निकालने के बाद यदि माइनस में आ जाए या बटे में आ जाए, तो 150 इस एपी का अंतिम पद ना है, ना होगा, ना था। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो ए का मान कितना है? ए का मान 11 है सर। डी का मान क्या होता है? तो 8 - 11 बराबर -3, 8 3 11 होता है, -3। कोई दिक्कत? अब एन बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या है? 150 है। लगाओ एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन -1 इंटू डी। मेरे प्यारे बच्चों ए का मान कितना है? तो ए का मान 11 है, प्लस एन का मान कितना है? नहीं है, एन का मान नहीं है। अब डी का मान कितना है? -3 है, बराबर यहां देखो कितना है? -150 ए एन का मान। अब देखो 11, अब इससे ये गुना करोगे तो -3n हो जाएगा, फिर इससे गुना करोगे तो 3 होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा और -150। 5 कैसा हो गया? ये हुआ। अब यहां देखो -3n, यहाँ देखो 11 और 3 कितना होगा? 14 हो जाएगा जी सर, प्लस 14 हो जाएगा -150। तो मेरे प्यार 3n बराबर 3n हो गया। क्या जी? 3n बराबर 3n हो गया ना। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या करें? -150 है, इस पार लेके आएंगे, माइनस है तो क्या, सॉरी प्लस है तो क्या होगा? प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो 50 है, यही तो गलती होता है। 150 है, 3n बराबर देखो कितना होगा? 4 5 1 6 164, माइनस माइनस खत्म। n बराबर 164 बटे 3। क्या ये क्या अंतिम पद, ये अंतिम पद एपी का है? इसी एपी का अंतिम पद है? नहीं सर, नहीं है। आपको लिख देना आता है 150 इस एपी का अंतिम पद नहीं है, क्योंकि n का मान बटे में आता है। काम खत्म, काम खत्म। कभी देखो n का मान है ना, कभी भी मेरे प्यारे बच्चों माइनस में नहीं आता है, हमेशा प्लस में आता है। n का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा, हमेशा प्लस में आता है। तो वहां लिख दीजिए, आता है। क्या लिखोगे? लिखना है लिखो, नहीं लिखना मतलब। n का मान कैसे लिखेंगे बोलो? यहां लिखो, n का मान कभी भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में, बटे के रूप में, भिन्न के रूप में या
चलो डायरेक्ट ये कर दो ना, हमको आपको तो पता है कि माइनस में भी नहीं होगा, प्लस में ये बटे में भी नहीं होगा, भिन्न के रूप में नहीं होता है। इसलिए अब मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए -150 AP का अंतिम पद नहीं है। काम खत्म। लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए। चलो आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे में क्या बोला है देखो, क्या क्वेश्चन लिखना जरूरी है? क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं। अब लिखना तो पड़ेगा, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, ये है मेरा डिजिटल बोर्ड। छोटा छोटा जो रहेगा लिख देंगे, बड़ा वाला नहीं लिखेंगे, ध्यान रहे। देखो, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद क्या है 73 है। उस एपी का 31वां, देखो क्या लिखेंगे आपको समझा देते हैं, आप लोग समझ जाइए। देखो, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब 31वां पद ये बराबर क्या है, व्हाट है, ये निकालने पड़ रहा है, कुछ नहीं है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, मतलब 11वां पद, ये 11 बराबर कितना है 38 है। देखो मेरे प्यारों को यहां समझाते हैं, ये 11 बराबर कितना 38 है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद क्या बोला, 16वां पद 73 है, तो ये 16 बराबर 73 है। तो देखो इसको निकालने के लिए ए और डी चाहिए, तो ए और डी इससे निकलेगा, तो इसको तोड़ो, तो ये प्लस 10D बराबर 38। अब क्या हो जाएगा, उसको तोड़ो, ये 16 बराबर 73, इतना ही है वो, ये पर यहाँ हल कर दो, इतना तो लिखे नहीं, अभी लिखे सर हल, ये प्लस 15D बराबर 73। तो मेरे पास बच्चे समीकरण 1 समीकरण 2 लिखो। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने घटाने पर फटाफट बनाओ, हल करो। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखो समीकरण, जोड़ हो रहा है क्या, कोई दिक्कत है? क्योंकि गरीबों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। समीकरण 1 तथा 2 को करेंगे जोड़ने घटाने पर। अब मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 कितना है, ये प्लस 10D बराबर 38, डी कौन देगा, डी कौन देगा, डी कौन देगा, ये प्लस 10D बराबर 38, ये प्लस 15D, समीकरण 2 को लेते हैं, क्या होगा 15D बराबर 73। आप देखो या मान, यहाँ प्लस है या माइनस है, यहाँ प्लस है या माइनस है, या प्लस का है तो या माइनस, देखो ये भी प्लस, देखो ये नहीं दिया जाता है, आपको समझाने के लिए हम दे देते हैं। बीच वाला निशान कभी किसी का नहीं लिया जाता, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। तो देखो ये तो प्लस माइनस खत्म, ये माइनस ये प्लस, तो 15 से 10 जाएगा, आपको पता है कि 5 बचेगा, 5D बराबर, आप देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये 73 है। बताओ 73 से 38 जाएगा, कितना बचेगा, तो सर 13 से 8 जाएगा 5, 13 से 8 जाएगा 5, यहाँ कितना बचा 6। अब 6 से 3 जाएगा कितना 3, माइनस 3, माइनस माइनस खत्म, 35 बटे 5, 5 7 35, 7 आ गया। अब डी का मान लिख दो, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखो, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब मेरे प्यारे समीकरण 1 कहाँ है, ढूंढो, ये है, यहाँ देखो ये है, तो प्लस 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें रखना है उसमें, जिसमें रखना रख दीजिए, ये नहीं कि अपने से समीकरण बना के रख दिया, वो नहीं करना है, ये दोनों में से किसी में रखना है। तो आप देखो ए का मान कितना है 7 है, 38 कैसा हो गया दी, छोटा बराबर, ए का मान है नहीं है, ये प्लस 10 गुना डी का मान 7 और 38, ये प्लस 7 बराबर 38, ये होगा ना, ये बराबर 38 माइनस 70 कितना होगा 32 जी, ये बराबर 10 से 8 तो 32 माइनस 32 सर। अब देखो क्या निकालना है, ये 31 निकालने वाला है, बोलो तो ये 31 बराबर क्या होता है, ये प्लस 29D, बर्बाद हो जाता है, देश खत्म हो जाता है ऐसे ही। 29D, यहाँ देखो ये का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो ये का मान कितना है, ये का मान माइनस 32 है सर, प्लस 29 गुना डी का मान कितना 7, गुना करो तो गुना करना आता है हमको, देखें तो देखो 9 7 63 का 3 बचा 6,
7 दूना 14 और 6 कितना 20 जी। 9 7 63 का 3 बचा 6, 7 दूना 14 और 6 20 प्लस माइनस 32। अब घटाओ, क्या क्या कर देते हैं हम। अब देखो घटाओ तो, अब देखो इससे एक ढालिए 10, 10 से एक ढालिए, ढालेंगे का जरूरी क्या जी, 3 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। अब यहाँ देखो 10 से 3 जाएगा 7, 171। क्या 171 है मेरे प्यारे, क्या 171 है जी? 171 सत्यानाश कालिया लिखने दो तो, हमको लगता है नहीं होगा, फिर भी देख लेते हैं कितना नंबर का है जी। सत्यानाश हो गया, अरे बाबा 78 है। 9 7 63 का 3 क्या हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया ना, मेहनत पानी में चला गया। 9 7 63 का 3, 7 दूना 14 20, 32 घटा 71 कैसे आ गया, रुक जा प्यारे। ओहो हो, इतना देखो देखो देखो, गड़बड़ यही हो गया। ये 30 है, क्या है प्यारे, ये 30 था, 31 था ना, बोलो क्या था, 31 था, तो 31 होगा, क्या था 31वां पद बोला, 30 हम समझ के निकाल दिए, ये प्लस 30D। आप तो मन ही मन गाली दे रहे हैं कि सामने मिल जाओ मार के खत्म कर देंगे, मत मानना भैया। 7 प्लस देखो 30 गुना डी का मान कितना है, सत्यानाश, फिर का देखो फिर वही गलती, ए का मान -32, पागल हो गया हम। 30, ए का मान 32 है जी, माइनस डी का मान 7 है। चलो -32 प्लस 7 21 210, अब देखो कितना है, 10 से 2 गया 8, 20 से 3 गया 17, अब आया, ठीक है, अब आया ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, बार बार बनाते हैं सर और बोलते कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत। चलो मेरे प्यारे, अब मेरे प्यारे यहां देखो, आपका किताब में दिया है कितना नंबर, 8 नंबर में, एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12, अंतिम पद 106 है, तो इसका 49वां पद ज्ञात कीजिए। देखो एपी में 50 पद है, मतलब ये 50 है, अगर टोटल 50 पद है तो ये 50 नहीं होगा। यहाँ देखो बोल देंगे एपी में 5 पद है, 1 2 3 4 5, एपी में कितना पद है, 5 पद है। देखो A1 हो जाएगा, A2 A3 A4 A5, टोटल 5 पद है ना जी। एपी में कितना पद है, 5 पद है, तो एन का मान 50 है। क्या जी, एन का मान कितना है, 50 है। तो बताओ ए एन बराबर, तो यहाँ ये 50 नहीं लिख सकते हैं जी सर, लिख सकते हैं। एपी में कितना पद है, एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखो घुमाया है थोड़ा, पहली बात ये 50 बराबर है, ये 50 बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 106 हो जाएगा। 29वां मांगा है, सबसे पहले 29वां पद बराबर क्या है, ये 29 बराबर कुछ नहीं है, 8 नंबर क्या है, ये ही मांगा है। तो मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद क्या बोला, 50 पद है जिसका अंतिम पद 106 है। अब यहां देखो अगर 2 4 6 8 है, बोलेंगे एपी में 4 पद है जिसका अंतिम पद 8 है, एपी में 4 पद है जिसका अंतिम पद 8 है। देखो 1 2 3 4, एन का मान 4, अंतिम पद कितना, ए एन बराबर कितना है 8। अच्छा इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एन के जगह ए का मान देखो 4 है तो यहाँ बैठा दिया 8, ऐसे नहीं लिख सकते जी, तो ये 4 बराबर 8 वही आंसर आएगा, दिक्कत नहीं है, बैठा दे। तो देखो एपी में कितना, अंतिम पद कितना था उसका, अब जैसा कोई एपी होगा अंतिम पद 106 था, एन का मान 50 था, तो ए एन बराबर 106, तो यहाँ बैठा दिए 50 बराबर 106। कोई दिक्कत है सर, बोलो कि दिक्कत है, बोलो बोलो। अब चलो, तो ये 50 बराबर मेरा हो जाएगा 106। अब मेरे प्यारे जब ये 50 बराबर 106, तो तीसरा पद 12, तीसरा पद 12 है, तो ये 3, यहां इसको पहले तोड़ दो, ये प्लस
ध्यान से देखेंगे, अभी 50 है, 49 होगा। समीकरण 1। अब बोलो, यहां मेरे प्यारे बच्चे क्या बोला है, ये 3 बराबर मार खाओ फ्री, ये 3 बराबर मार खाओ फ्री बराबर 12, तो ये प्लस 2d बराबर 12 है। यहां भी थोड़ा अच्छा से आंख खोल करके देख लेते हो। हाँ, क्या है, तीसरा पद है। चलो अब मेरे प्यारे बच्चे निकालो, क्या निकालना है सर, डम डम डिगा डिगा बनाओ, डम डम डिगा डिगा समीकरण 1 तथा 2 को हल करो। लिखो, समीकरण 1 तथा क्या हो जाएगा 2 को जोड़ने घटाने पर क्या हो जाएगा, जोड़ने घटाने पर। अब मेरे प्यारे समीकरण 1 कितना है, ये प्लस 49d बराबर 106, ये हो जाएगा ये प्लस 2d बराबर 12। सर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ देखो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ देखो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, आपको समझाने के लिए हम लिखते हैं। ये भी खत्म, देखो ये दोनों जुड़ा ना, ये देखो ये दोनों चिन्ह मान्यता होता है, बीच वाला नहीं, तो ये प्लस ये माइनस घट गया, दोनों प्लस रहता तो जुड़ जाता। तो आप देखो 49 से 2 जाएगा, कितना बचेगा प्यारे, तो 9 से 2 जाएगा 7, तो 47d होगा। जी सर, प्लस में होगा। अब यहाँ क्या होगा मेरे प्यारे, यहाँ देखो 6 से 2 जाएगा, बोलो 6 से 2 जाएगा कितना जी, 4। अब यहाँ देखो क्या कितना होगा सर, 10 से 1 जाएगा 9, 94, तो d बराबर मेरे प्यारे बच्चों 94 बटे 47, कटांग के काट दो 2 से, 7 दूना देखो 2 से, तो 47 दूना 94 होता है 2, 7 दूना 14 के 4, 4 दूना 8 9, तो d का मान कितना निकला 2। लिखो d का मान, देखो d का मान देखो छोटा है ना जो उसी में बैठा था, पटांग से आंसर, तो लिखो d का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब मेरे प्यारे समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है आपका ये प्लस 2d बराबर 12। ये का मान कितना है, नहीं निकला सर, d का मान 2 गुना 2 सर बराबर 12 सर, ये प्लस 4 बराबर 12, ये बराबर 12 माइनस 4, बोलो ये बराबर होगा 12 से 4 जाएगा 8। अब निकालो, ये 29 निकालने बोला है, तो ये 29 बराबर अभी ध्यान से देखेंगे, ये प्लस 28d, कोई दिक्कत, ये कम हो जाता है, तो ये का मान 8 प्लस 28 गुना d का मान कितना है 2, तो देखो 8 प्लस 28 गुना 56, 6 8 गुना 16 का 6, 2 2 4 5 56, तो 8 6 14 का 4 64। मेरे प्यारे बच्चों कितना निकला आपका 64 आ गया। चलो आगे चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में बोला कितना था, 8 नंबर था ना, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः इतना है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। आहा, कौन सा पद शून्य होगा, अभी बोले ना कौन सा पद शून्य होगा, अभी आपको बोले थोड़ा इन डालने तो उसके बाद अच्छा से समझाएंगे कौन सा पद शून्य होगा। अभी बताएं आपको कौन सा पद शून्य होगा, तो क्या दिया है वो जीरो जो है, जीरो है तो किसका मान है बताओ। तो मेरे प्यारे कौन सा पद 12 होगा, 12 किसका मान है, कौन सा पद 18 होगा, 12 18 किसका मान है, कौन सा पद 18 होगा तो 18 an का मान है। क्या निकालने बोला है, n निकालने बोला है, समझा। कौन सा पद 0 होगा तो an बराबर 0। कौन सा पद, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो अभी बता रहा, अभी बोले ना उस वीडियो में ना इसी में बोले साथ, देखो समझना जरूरी है। अगर आपको बोल दे कौन सा पद 18 है, ध्यान दो, ध्यान मत लो, ध्यान दो, यहां देखो बार बार हम चिल्ला चिल्ला के आज बोले। 9 नंबर बोलेगा कौन सा पद 18 है, यहां देखो ये पी अगर ऐसे भी दे दिया पी 2 3 4 डॉट डॉट का कौन सा कौन सा कौन 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 सा पद क्या है 20 है, कौन सा पद 20 है, तो 20 जो है ये an है, और कौन सा पद ये n मांग रहा है, समझा। ये n है, कौन सा पद 20 है, बोलो कौन सा पद 18, तो 18 क्या सर, 18 मेरा an है और n मांग रहा है। कौन सा पद 26 है, तो an बराबर 26 सर n मांग रहा है।
वही बोल रहा है कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद 0 है, तो ये n बराबर 0 n मांग रहा है, ये n बराबर 0 और n मांग रहा है, काम खत्म। जब भी बोलेगा कौन सा पद 18 है तो वो 18 n का मान, और मांग क्या रहा है, n मांग रहा है, पदों की संख्या। कौन सा पद, पद मतलब होता है n की संख्या, कौन सा पद 20 है, तो ये an है, ये n मांग रहा है, n मांग रहा है, काम खत्म। ये तो बोल रहा है। तो चलो मेरे प्यारे बनाना आरंभ करते हैं, समझ में ना आए तो कमेंट में बोल देना। अब देखो ये पी के तीसरे और 9वें पद कर्म से दिया हुआ है, देखो तीसरा और 9वां पद मतलब ये 9 दिया हुआ है, इसी से आपका डी और ये निकल जाएगा। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा मेरे प्यारे, मांग क्या रहा है, तो ये n बराबर आपका 0 दिया हुआ है, n बराबर व्हाट है, यही बोल रहा है, n बराबर ये देखो कुछ नहीं है, कुछ ये देखो व्हाट, कुछ चलो कुछ नहीं देंगे, व्हाट में रहा ना 2 की तरह हो जाता है, मतलब n का मान नहीं है, ये नहीं मांग रहा है आपसे। अब दिया क्या है, an बराबर 0 दिया है, उसके बाद तीसरे और 9वें पद कर्म से 4 है, तीसरा ये 3 बराबर 4 है, क्या जी, ये 3 बराबर 4, तो ये +2 d बराबर 4, समीकरण 1 हो गया। तीसरे और 9वें देखो, तीसरे और 9वें 4 6, तो पहला तीसरा है तो पहला 4 है तो 4 हो जाएगा, उसके बाद 9वें पद -8, तो ये 9 बराबर देखो 9वां बोले, 8वां बोले, 7वां बोले, 12वां बोले, 13वां बोले, 18वां बोले, 25वां, 26वां, 27वां, वहां 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 बोलेगा, 28वां बोलेगा तो ये 28, 26वां बोलेगा तो ये 26, ठीक। अगर यही बोल दे 7वें पदों का योग, 7वें पदों का योग तो यस 7, 8वें पदों का योग तो यस 8, 9वें पदों का योग तो यस 9, बोल देगा 12वां पद, 13वां पद, 7वां पद, 12वां पद, 10वां पद, वहां बोलेगा तो ये लगाना है, और योग बोलेगा तो एस लगाना है, कोई दिक्कत। और ये बोलेगा इसमें n का मान तो 9, इसमें n का मान 8, इसमें n का मान 7, इसमें n का मान 26, इसमें n का मान 28, समझ में आ रहा है। चलो वहां आ गया तो ये का मान है वो, ये मतलब अब देखो बोल देगा 10वां पद तो ये 10 हो गया, ये समझा, वो ये वहां बोलेगा तो n का मान होता है, समझ में आ रहा है। चलो तो ये 9 बराबर क्या हो जाएगा -8, चलो इसको तोड़ो तो ये +8d हो जाएगा बराबर -8, समीकरण 2। अब हल करो, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करेंगे, जोड़ने घटाने पर। अच्छा जोड़ने घटाने पर क्यों लिखते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे कहीं ये जुड़ता है, कभी ये जुड़ता है तो कहीं ये घटता है, इसलिए हम कर देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने घटाने पर। तो समीकरण 1 देखो ये +2d बराबर 4, अब ये +8d बराबर -8, यहाँ देखो सर यहाँ प्लस है छुपा हुआ है, जब कुछ ना रहा है ना आगे में, किसी भी संख्या के आगे में जब कुछ नहीं रहता है तो प्लस 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 में ही रहता है, काम खत्म। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, देखो यहाँ भी प्लस छुपा है, देखो हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं, नहीं तो नीचे वाला ही लिखा जाता है, बीच वाला निशान बार बार बोलते हैं लिया नहीं जाता है, ये दोनों खत्म। देखो यहाँ घटा, यहाँ घटा ना, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ भी घटेगा, 8 से 2 जगह 6d माइनस, अब यहाँ देखो जुड़ेगा 8 4 12, इसलिए हम लिख देते हैं जोड़ने घटाने पर, कहीं जुड़ता है कहीं घटता है, तो 8 से 4 जगह सॉरी घटेगा थोड़ा, जुड़ेगा 8 4 12, अब d बराबर 12/-6, तो d का मान हो जाएगा -2। और याद रहे कभी भी हर में माइनस रहेगा ना वो हमेशा अंश में चला आता है, हर में माइनस नहीं होता, तो d का मान -2। अब d का मान किस में रखेंगे, लिखो d का मान समीकरण, मेरे प्यारे d का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। अब मेरे प्यारे बच्चों समीकरण ये कितना है, तो मेरे प्यारे ये +2d बराबर 4 है, तो ये का मान कितना है, ये का मान पाने सर, ये का मान निकाल के तो दीजिए पहले, क्यों आप लोग नहीं निकाल सकते, a + 2 गुना -2, सर हम लोग निकाल करके क्या करेंगे बताइए, -2 बराबर 4, ये बराबर क्या होगा 2 दूना 4, ये क्या हो गया बाबा
हो गया 4, इस पर आ गया तो +4, ये बराबर 8, ये बराबर 8 निकल गया। अब ये मेरा निकल गया, डी भी निकल गया, ये निकल गया, डी निकल गया। एन निकालना है, ए एन वाला फार्मूला लगाओ, जो दिया है उसी से निकल जाएगा। ए एन वाला फार्मूला लगा दो, ए एन का मान 0 है, ए एन वाला फार्मूला लगाएंगे, ए एन का मान यूं ही निकल जाएगा। बस जो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है? 8 है, एन का मान नहीं पता, डी का मान -2 है सर, बराबर एन ए एन का मान 0। चलो तो 8 प्लस यहां देखो इससे गुना होगा, प्लस नहीं हटा दो, पहले प्लस मत देना, जब भी यहाँ पोजीशन आ जाए पहले गुना करो। 2n तो प्लस, यहां देखो यहाँ भी प्लस, प्लस माइनस माइनस, अब इससे गुना करो तो +2 बराबर 0। अब मेरे प्यारे क्या हो जाएगा? 8 तो 10 हो जाएगा, क्या होगा? तो -2n + 10 बराबर 0। अब मेरे प्यारे 2n बराबर ये उस पर देखो 0 को 10 बना दिए, हम भी पागल, ये भी पागल, हम भी पागल, और ये बेचारा कलम भी पागल। इस बार जाएगा तो क्या होगा? 0 - 10, देखो -2n बराबर, देखो -10, माइनस माइनस खत्म, n बराबर 10/2, n का मान 5, तो 5वां पद शून्य होगा। देखो 5वां पद शून्य नहीं हुआ, दिखा दे, प्रूफ करा दे, प्रूफ करा दे आपको कि 5वां पद शून्य होगा, दिखा दे। चलो एपी बनाते हैं हम, एपी बनाते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों ये का मान कितना था? ये का मान देखो, ये का मान कितना था? 8 था, ये का मान कितना था? 8 था। अब डी का मान कितना निकला? डी का मान -2, तो डिस्टेंस 2 है, तो 8 से 2 घटाओ तो कितना होगा? सर 8 से 2 घटाएंगे तो 6 होगा, 6 से 2 घटाओ कितना होगा? 4 होगा, 4 से 2 घटाओ कितना होगा? 2 होगा, 2 से 2 घटाओ 0 होगा। देखो कितना 5वां आया, देखो 1 2 3 4, 5वां पद 0 हुआ, समझा? यही खेल होता है, तो 5वां पद 0 था। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब देखो कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? दिक्कत है तो बोलो। चलो आगे चलते हैं, कोई दिक्कत है? चलो इसको और भी चेक करोगे ना, देखो ये 3 बराबर है, अब देखो पूरा मिलेगा आपको। ये 3 बराबर कितना? 4 था, यहां देखो ये 3 बराबर 4 है। अब यहां देखो ये 4 बराबर, अब ये 9 निकालोगे तो आपको चलाना पड़ेगा। आप सर ये एक और चीज दिखा देते हैं आपको, ये 9 बराबर -8 कहाँ है? तो देखो 1 2 3 4 5 पद हुआ, फिर यहाँ -2 घटाओगे तो क्या होगा? -2, फिर -2 से 2 हो गया, फिर घटाते चले जाओ। अब यहाँ -2 से -2 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पहले यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा, ये 0 है ना, 0 से -2 घटेगा तो -2, फिर -2 से डी का मान कितना है? कहाँ गया? हाँ, डी का मान फिर -2 कितना होगा? तो क्या देखो घटेगा नहीं, ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? क्या होगा बोलो ना जी? यहाँ -2 होगा, उसके बाद -4 हो जाएगा, फिर जुड़ेगा -6 हो जाएगा, फिर जुड़ेगा -8 हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बराबर देखो -8 आया, वही आएगा, देखा ना? ये 9 बराबर -8। ये आपको बनाना नहीं है, ऐसे ही भाई समझ करके बता दिया आपको विस्तार से, ये आता है, समझा? यही बोला था कि ये 9 बराबर -8 है और ये 3 बराबर 4 है, ए एन 0 है, तो एन का मान निकालो, तो हम तो निकाल लिया एन का मान, कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। ये तो हम आपको भाई समझ करके, बहन समझ करके बता देते हैं, और भी बता देंगे जितना हमसे होगा, क्या जी, जितना होगा उतना ही बताएंगे ना। चलो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान होता है ये सर, सब तो आसान ही होता है, लेकिन सब चौपट बते सन्नाटा हो जाता है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात करें। अब समस्या खड़ा हो गया। अब मेरे प्यारे एक चीज याद रखना, ये वाला मैथ 3.1 में ज्यादा आता है। जब भी बोल दे आपको एग्जाम में या किसी में क्वेश्चन में अधिक है, ज्यादा है, 2 कम है, 3 ज्यादा है, 5वां ज्यादा है,
सातवें पद से 3 अधिक है, पांचवें पद से 8 अधिक है, ये है वो है, 17वां पद 10वां पद से। जब भी अगर आपको बराबर दे, जब भी अधिक बोल दे, ज्यादा बोल दे, कम बोल दे, कुछ नहीं करना है, बस एक ही रट लगा देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर डाल देंगे, उसके बाद हल लिखेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो क्या बोला है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 2 पद है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बराबर दे देंगे, कोई दिक्कत। एक है 17वां पद, एक है 10वां पद, इसी में 7 का मतलब अधिक है। अब किसमें अधिक है वो हम बता देते हैं। तो ये 17 बराबर ये 10। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, समझना जरूरी है। यही दोनों में झमेला था, ये अधिक है या वो अधिक है, 7 इसमें जुड़ेगा उसमें जुड़ेगा, बच्चा बड़ा कंफ्यूजन में पड़ जाता है। बड़ा इजी मैथ होता है ये। अब देखो क्या बोला है, सुनो, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। पहले तो ये हटा दो 7, एपी का 10वां पद उसके 10वें पद से, 17वां पद उसके 10वें पद से, कुछ नहीं करना है, इसको इधर लिख दो, बीच में बराबर दे दो, बस। अब झगड़ा, अच्छा बताओ किससे अधिक है जी, 10वें पद से 7 अधिक है। अब बोलो 7 इधर जुड़ेगा या इधर जुड़ेगा, किधर जुड़ेगा बताओ। देखो हम इसको विस्तार से समझाएंगे। अब देखो ये मोहन है और ये रोहन है, ठीक है। अगर रोहन का उम्र 5 वर्ष है, मोहन बोल रहा है रोहन से, मोहन बोल रहा है मैं रोहन का 5 गुना हूं। बताओ 5 किससे गुना होगा, मोहन से या रोहन से। मैं मोहन बोला मैं रोहन का 5 गुना हूं, तो कितना साल इसका हुआ, तो इससे गुना करोगे तभी तो 5 पंजे 25 हुआ जी, तभी तो इसका 25 साल निकलेगा। आप अगर कोई मोहन से पूछ दिया कि भैया आपका उम्र कितना है, तो मोहन उठ के बोल रहा है मैं रोहन का 5 गुना हूं, तो रोहन को पूछता आपका कितना है, तो मेरा 5 साल है, तो उसका 5 गुना कितना होगा 25 साल। यदि यही बोल देगा कि ये मोहन है, मोहन को यहाँ 10 है, मान ली इसका उम्र 10 है, मोहन से कोई पूछ लिया भैया आपका उम्र कितना है, तो उसने बोल दिया मैं मोहन की उम्र से 10 अधिक हूं, मतलब 7 अधिक हूं। वो बोल दिया कि मैं रोहन के उम्र से 7 वर्ष अधिक हूं, तो बताओ 7 किसमें जुड़ेगा, इसमें या उसमें। चलो इसमें अगर जोड़ दिया तो ये तो होगा, इसका तो पता ही नहीं है आपको। ये तो आपने मोहन को पूछा कि मोहन भैया आपका उम्र कितना है, तो वो बता नहीं रहा है, बोला मैं रोहन की उम्र से 7 वर्ष अधिक हूं। तो देखो इससे अधिक है, तो यहाँ देखो प्लस 7 कर देंगे तो 17, इसका उम्र निकल गया 17। तो ठीक इसी प्रकार ये बोला है 17वां, ये 17 है ना, ये 17 है, ये 10 है, तो ये 17 बोल रहा है मैं 10वें पद से 7 अधिक हूं, इससे अधिक है वो, तो यहाँ प्लस 7 हो जाएगा, काम खत्म। हमें निकालना क्या था, डी निकालना था, हमें क्या निकालना था, डी। तो चलो इसको हल करेंगे, डी मेरा अपने आप निकल जाएगा। तो ये प्लस 16 डी होगा जी सर। अब क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ये प्लस कितना होगा, और कुछ है इसका, हाँ। अब मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ देखो, ये प्लस कितना होगा, ये प्लस 9 डी प्लस 7, कोई दिक्कत। अच्छा इसको इस पार लेके आ जाओ, ये प्लस 16 डी माइनस ये माइनस 9 डी बराबर 7। जब भी बोलेगा मैं रोहन से 3 गुना हूं, तो 3 गुना रोहन से कर दो। मैं मोहन से 4 गुना हूं, मैं मोहन से, अब जैसे मैं हूं, मैं आपसे 5 गुना हूं, तो 5 आपसे गुना होगा। अगर आप लोग बोलेगा सर मैं आपसे 5 गुना हूं, तो 5 हमसे गुना होगा। जिससे बोलेगा उसी से गुना कर देना है, काम खत्म। अधिक बोलेगा तो जोड़ देंगे, कम बोलेगा तो घटा देंगे, काम खत्म। उसी से, जिससे बोलेगा मैं मोहन से 5 वर्ष कम हूं, तो उसी से घटेगा, हमसे नहीं घटेगा, उससे घटेगा, तभी तो मेरा उम्र पता चलेगा। अब यहां देखो मेरे प्यार बच्चे, ये खत्म, 16 से 9 जगह 7 डी बराबर 7, तो डी बराबर 7/7, काम खत्म, डी का मान 1 निकला मेरे प्यारे। तो आज का क्लास यहीं रोक देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले वीडियो में। अब यहां बोलो, चलो 11 नंबर का देखो, सब दिया हुआ है,